राम रहीम एकता मंच ने डॉक्टर सैयद गुलाम इमाम हैदर के खिदमात का एतराफ़ करते हुए एतराफ़ फ़िक्र फन अवार्ड से सरफराज किया। वाजिद अली शाह की नगरी मटिया बुरुज में बीते दिनों कोलकाता का मशहूर और मारूफ इदारा राम रहीम एकता मंच के सदर इकबाल कुरैशी की सरपरस्ती और जनरल सेक्रेटरी डॉक्टर यहिया खान की देखरेख में एक जश्न पजीराई की तकरीब मुनक्किद हुई, जिसकी सदारत डॉक्टर दबीर अहमद ने की, जबकि नकाबत की जिम्मेदारी तनवीर खान मखफी ने बहुस्न खूबी अंजाम दिया। इस जश्न पजीराई की तकरीब की खास बात यह रही कि राम रहीम एकता मंच ने अपनी रिवायत की पासदारी करते हुए डॉक्टर सैयद गुलाम इमाम हैदर की अदबी और समाजी खिदमात का एतराफ़ करते हुए उन्हें एजाज और इकराम से नवाजा, जिसका खास मकसद ये था कि नए लिखने वाले अदब नवाजों की हौसला अफजाई की जाए और उनके लिए नए दरीचे खोले जाएं। इस मौका पर डॉक्टर उमर गजाली, खुर्शीद अनवर अंसारी, मिर्जा नासिर हुसैन, डॉक्टर अलीफ अंसारी, साबिर नजर, डॉक्टर अल्तमश खालिद, अनवर हुसैन अंजुम, असगर रिजवी, मुजफ्फर मीनाई, मुश्ताक अफजल, असगर नदीम निजामी, इम्तियाज कैसर, इश्तियाक रहबर, फहद पाशा, कफील अनवर, बनफ्से नफीस मौजूद थे, जिन्होंने इस प्रोग्राम की निस्बत से अपने तासुरात भी पेश किए। उर्दू जबान व अदब की तरवीज और अशात के लिए इदारे की जानिब से मुशायरे की भी महफिल सजाई गई। देखिए, राम रहीम एकता मंच ने कोई प्रोग्राम अछूता नहीं किया। प्रोग्राम हमेशा छूता किया और ऐसा छूकर किया कि जो जहां तक किसी की रिसाई नहीं हो सकी। तो ये एक अछूतापन है। ये इसी को अछूता कहते हैं, इसी को यूनिक कहते हैं। जो किसी को नहीं छूता वो राम रहीम एकता मंच छू जाता है। तो ये इसकी इनफरादियत शुरू से रही है और 80 की दहाई से मैं इसका गवाह हूँ। और ये उसका जो जमाना था खान निसार गाजीपुरी साहब के वक्त में, और अब यहिया खान साहब हैं और साथ में उनके हमजोर इकबाल कुरैशी साहब हैं, इन दोनों की जो जोड़ी है अल्लाह मुबारक करे कि इसी तरह से और कामयाबी से हमकिरार करें। और ये इसका इब्तिदाइया है, हमें इसकी बाजियाफ्त करनी है। जो माजी का हमने सुनहरा दौर देखा है, हाल का और मुस्तकबिल का सुनहरा दौर भी इंशाल्लाह देखेंगे इन दोनों की रहनुमाई में। और राम रहीम एकता मंच जिस तरह से अपने उरूज पे था, इंशाल्लाह उस उरूज से और आगे निकलेगा। क्या कहेंगे सर, राम रहीम एकता मंच ने फिर एक तारीख रकम की है मिटिया बुरुज की सरजमीन पर, क्या कहेंगे? राम रहीम एकता मंच, जैसा कि आप नाम से ही जाहिर है कि ये एक ऐसा मंच है जहां हर मजहब व मिल्लत, हर फिरके के लोगों को नुमाइंदगी दी जाती है और उनकी आवाज रखी जाती है। क्योंकि ये इस मंच का अदबी गोशा है और यहाँ एक ऐसी शख्सियत को एतराफ़े फ़िक्र फन के ताल्लुक से उनकी पजीराई की गई है, जिन्होंने दरस व तदरीस के हवाले से और इल्म अदब के हवाले से एक बड़ा उम्दा काम किया हुआ है। और चूंकि आप भी अदीब हैं, आप भी इस तरह के उर्दू के मोतबर लोगों में गिने जाते हैं, इस कोशिश को क्या कहेंगे? राम एकता मंच की जानिब से जो जश्न पजीराई के तमाम किया गया है, ये यकीनन ये अदारा और अदारे के लोग मुबारकबाद के मुस्तहक हैं। और देखिए, राम रहीम एकता मंच कोई मोहताज तारुफ नहीं है। बहुत दिनों से ये अदारा ऐसा है कि इलमी अदबी खिदमत अंजाम देता रहा है। ये और बात है कि बीच दरमियान में ये सिलसिला मुनक़ता हो गया था, लेकिन मुकाम शुक्र है कि यहिया खान और इकबाल साहबान ने मिलकर के जिस तरह से इस अदारे को नए सिरे से जिंदा करने की कोशिश की है, ये दोनों लायक मुबारकबाद है। सबसे अहम बात यह है कि आज राम रहीम एकता मंच के बैनर तले एशिया हैदर साहब को इनाम से नवाजा गया। ये इनाम दरअसल जो है किसी की पजीराई के लिए उन लोगों ने एशिया हैदर साहब का इंतखाब किया है। मैं समझता हूँ कि यकीनन एशिया हैदर साहब की शख्सियत ऐसी है जो किसी तारुफ के मोहताज नहीं। मेरा ये मानना है कि एशिया हैदर साहब का कद बहुत ही बुलंद है। उन्होंने जिस तरह से बहसियत उस्ताद या बहसियत अदीब जो कारहाय नुमाया अंजाम दिया है, यकीनन वो लायक सताइश है और मैं उन्हें मुबारकबाद पेश करता हूँ कि उनका कलम इसी तरह।
के राय की है, इस हवाले से क्या कहेंगे? दूसरी बात है कि आप बहुत खामोशी के साथ अपना काम कर रहे हैं, तो दूसरे को क्या नसीहत करेंगे या कुछ उनके लिए काम करेंगे? इतनी खामोशी से काम करो कि कामयाबी शोर मचा दे, ये डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का कहना है। आज मुझे बहुत खुशी हुई है। मुझे तो नहीं पता कि मैंने क्या लिखा नहीं लिखा, लेकिन लोगों ने जब मेरी पसीराई की तब समझ में आया कि मैंने बहुत कुछ जो लिखा है लोगों को वो सब पसंद आया। और मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ इकबाल साहब का, यहिया खान साहब का, कि उन लोगों ने मेरा इंतखाब किया पसीराई के लिए, मेरी हिम्मत अफजाई की। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ उन लोगों का। राम रहीम एकता मंच ने जिस तरह की एक अलग एक तारीख रकम की है, जो लोग फन पर अपनी महारत रखते हैं उन्हें पजीराई करते हुए आप लोग नजर आ रहे हैं। और मेरी जानकारी में ये है कि ये तीसरी कहीं ना कहीं इस तरह की ये सरगर्मी है राम रहीम एकता मंच। क्या कहेंगे? एक्चुअली मैं कहना यह है कि सबसे पहले राम रहीम एकता मंच इससे पहले भी कई फनकार को, कई अदीब को और अवार्ड दे चुका है, और इससे बहुत पहले बड़े बड़े मुशायरे में बहुत बड़े बड़े लोगों को अवार्ड दे चुका, अवार्ड से नवाज चुका, उनकी फनी सलाहियत को पहचान के उनके हक में सही फैसला कर चुका है। और अदबी दुनिया में आज ये मटिया बुरुज में जो हो रहा है, ये साहिर हैदर सर उस लायक हैं, ऐसा इकबाल भाई ने कहा। और मैंने भी उनके जो मज़ामिन पढ़े, उसका मुताला किया, तो पता चला कि उनके अंदर बहुत सारी फनी सलाहियत है, और उन्हें कई फन पे अपनी सिर्फ फन पे उनपे तफसीर किया है, मैंने तबादमाई की है, कई फन पे तबादमाई किया, और उस लायक है, इसलिए उनको अवार्ड से नवाजा जाए। और ये कोशिश हम लोगों की रहेगी कि साल में एक बार या 2 बार कम से कम इस तरह के जो लोग जो गुमराही की दुनिया में है, जिनके अंदर बहुत सारी अदबी सलाहियत है, और उन्हें सामने लाया जाए और समाज के सामने रूनुमा किया। राम रहीम एकता मंच जो है ये खानसार गाजीपुरी के ही कायम करदा है। तो यहाँ पर हम लोगों ने ऐसे शख्स का इंतखाब किया है जो ग्रुप बंदी से अलग है, बिल्कुल अलग थलग खामोशी से अपना काम कर रहा है। कोई शायरी कर रहा है, कोई अदीब है, कोई कुछ है, लेकिन इनके अंदर ये वाकई इनको बोला जाता है हमा जैस शख्सियत। दर्स व तदरीस से जुड़े रहने के बाद भी इन्होंने पीएचडी की। पीएचडी करने के बाद इनके मज़ामीन आते रहे, इनके मुतालिक अनीस रफ़ी से लेकर अल्तमस खालिद तक सबों ने इनके बारे में जो जुमले कहे हैं, इनके किताब के मुताले से अंदाजा होता है कि ये क्या है। एक तरफ ये शायर हैं, एक तरफ ये अदीब है, एक तरफ ये एथलीट हैं, एक तरफ ये कमांडेंट हैं एनसीसी के। तो इस तरह देखिए तो मटिया बुरुज में ऐसा शायर अभी नहीं नजर आता जो स्कूल टीचर होने के बावजूद भी पीएचडी किए हुए। तो हम लोगों ने ऐसे एक शख्स का इंतखाब किया जो वाकई यूनिक है। आपकी सरगर्मी और राम रहीम एकता मंच की जो सरगर्मी है, खान गाजीपुरी का की रूह भी कहीं ना कहीं यहाँ आई होगी, और वो क्या कहेंगे? ये मैं अपने आप को खुशनसीब नहीं समझ रहा हूँ कि मेरी उनसे दूबदू मुलाकात नहीं हुई। मुलाकात हुई उनके छोटे साहबजादे से, तो उसके बाद से ये सिलसिला शुरू हुआ। उसकी किताब भी आई मंजर यहाँ पर, और भी कई प्रोग्राम किए। नक्शे कदम पर चलता है ये राम रहीम एकता मंच। भाई अभी तक तो वो नक्श नहीं मिला, कदम मिल गए हैं, वो नक्श नहीं मिला। हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि हमको नक्शे कदम पर चले। और जिस तरह वो ऑल इंडिया मुशायरा किया करते थे, वो मैंने अपने कॉलेज लाइफ में देखा है कि वो उस मुशायरे को देखने के लिए डिस्ट्रिक्ट से लोग आया करते थे, इजला से आया करते थे। मैं ऑनर में रहने का तालिब, मैंने देखा है उनके मुशायरे। उस मुशायरा उसके अगर हम 50% भी पहुंच गए तो हम समझेंगे कि हम लोगों ने बहुत बड़ा काम किया। अगला पड़ाव क्या है? अगला पड़ाव देखिए, आगे देखिए होता है क्या।